हेलो, नमस्ते सर। भगवान आपका भला करे, हमारा तो भगवान भला कर ही रहा है। और बड़ा दुख होता है कि एक बड़ा भाई एक छोटे भाई के लिए ऐसे अपशब्द कह रहा है। और मतलब मोदी जी जैसी फीलिंग हमको आ रही है कि सारे एजुकेटर्स एक तरफ और मैं गणित का एक एजुकेटर एक तरफ। मैं आप सब लोगों से सबसे छोटा हूं, सबसे जूनियर हूं, सबकी मैं रिस्पेक्ट करता हूं। आप लोग यही चाहते थे कि मैं आपके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, आपको फेमस कर दूं, जिससे कि आपके भी थोड़े बहुत एडमिशन हो जाएं। तो मैंने आपकी इच्छा पूरी कर दी है। दूसरी बात कि अगर लॉकडाउन में कोई काम नहीं है तो घर पे झाड़ू पोंछा लगा सकते थे, जाले वाले साफ कर सकते थे, और भी बतेरी चीज कम करने को है, कुछ नए सवाल ही क्रिएट कर सकते थे। मैं कैसे बैकग्राउंड से आया हूं, कैसे मैंने दिन काटे, तुम्हें पता भी, अंदाजा भी है। बीटेक के 4th ईयर में 2 दिन पार्ले जी का बिस्कुट खाकर और पानी पी के मैं सो गया था। जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे प्राइवेट की नौकरी में, इन्फोसिस में प्लेसमेंट हो गया था मेरा, मुझे 25,000 की नौकरी नहीं करनी, मुझे एक एजुकेटर बनना है, टीचर बनना है। उस दिन डिसाइड किया था कि मैं एक टीचर बनूंगा, मैं एक एजुकेटर बनूंगा। 20 साल की एज में मैंने डाउट क्लास लेना शुरू कर दिया था। जिस दिन मैं पहली बार क्लास में गया था, जाट के लड़कों ने मुझे रुला दिया था, मेरी आंखों में आंसू आए थे, मैं क्लास से बाहर निकल गया था। 1 महीने तक फिर मैं क्लासरूम में नहीं घुसा। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां से मैंने ऑफलाइन की कोचिंग की शुरुआत करी, वहां पे मैंने पढ़ाना शुरू किया, डाउट क्लासेस। 4 बार, एक यूट्यूब पे एजुकेटर ही है, 4 बार मुझे इंटरव्यू से धक्के मार के भगा दिया गया कि तेरे जैसा लड़का कहां से पढ़ाएगा, अपनी उम्र तो देख, शकल तो देख, बोलने का तरीका तो देख, तुझे कुछ आता नहीं, कुछ नहीं। उसी बंदे को मैं आज और उसके जैसे सैकड़ों बंदे को नौकरी पर रख सकता हूं, उसकी पूरी कंपनी खरीद सकता हूं मैं। ये घमंड नहीं है, मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग मुझे घमंडी कह रहे हो। हमें घमंड है, हैं? हमारे जैसे आदमी को घमंड है। इतना सारा बच्चों का सहयोग कर रहे हैं, इतने बच्चे हमसे जुड़ रहे हैं, आप हमें घमंडी कह रहे हो। ये सही बात नहीं है। देखो एक बात और, आपको लगता है कि मैं कौन से बैकग्राउंड से आया हूं? 4000 बीघे जमीन है मेरी, है? ऐसा लगता है तुम्हें? ये चैनल मैंने खरीदा, मैंने टेलीग्राम खरीदा, मैंने यूट्यूब भी खरीद लिया, मैंने कैरविल पे स्टूडेंट भी खरीद के लिए, मैंने पूरा चैनल भी खरीदा, मैंने फेसबुक भी खरीदा, मैंने फेसबुक का डाउट पेज भी खरीदा, मैंने फेसबुक का क्या होता है वो डाउट ग्रुप भी खरीदा, पेज भी खरीदा। 3000 रुपए मेरे पिताजी की तनख्वाह होती थी, 3, 4, 5,000 रुपए मैक्सिमम। 5,000 रुपए मुझे भेजते थे, 5-6,000 रुपए की तनख्वाह होती थी मेरे पिताजी की। वहां से मैं उठ के यहां पे आया हूं, है ना? ये तो रही मेरे बैकग्राउंड की बात। जैसे जैसे दिन मैंने दिखे ना, एक बार दिन देखे तो रो पड़ते। ऐसा नहीं मैंने जीवन में बहुत कुछ किया, तुमने अपने जीवन में कुछ नहीं किया, सबने अपने अपने जीवन में बहुत कुछ किया है, तो उसको इतना उठाने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात मेरे चैनल की, मैंने चैनल खरीदा है। ये चैनल है मेरे कजिन ब्रदर का, जो चैनल है गगन प्रताप मैथ्स। नोएडा में बैठ के वो इस पे जोक बनाता रहता था, ठीक है? 19 लाख सब्सक्राइबर 2017 में। शायद ही कोई ऐसा एजुकेशन चैनल होगा इंडिया में जिसके 19 लाख सब्सक्राइबर हो, क्योंकि गधों की भीड़ भरी पड़ी है भाई। और एक जोक जिसपे बना रहे हैं दादा के, वो चाचा के, तो हरियाणवी लैंग्वेज में जो जोक बनाते हैं उस पर 19 लाख सब्सक्राइबर। मैंने बोला ये फर्जी काम करना बंद करो, और मैंने उस बंदे से वो चैनल ले लिया। आज भी इससे जितनी भी थोड़ी बहुत अर्निंग होती है वो मेरे कजिन ब्रदर के पास ही जाती है। हालांकि मैं उससे ज्यादा अर्निंग कर देता हूं बिजी के टाइम पे, लेकिन उसी के पास जाती है। मैं उसका जिंदगी भर एहसानमंद हूं। 19 लाख सब्सक्राइबर थे। मैंने कभी भी आके यूट्यूब पे ये नहीं बोला कि बताओ देखो मैं हूं ब्रह्मास्मि, मैंने इतने सब्सक्राइबर कर दिए, मुझसे बड़ा तो कोई मैथमेटिशियन नहीं है, ये नहीं है और वो नहीं है, और ये इतने सब्सक्राइबर मैंने बना दिए। मैंने कभी नहीं बोला। मैंने बोला सबसे बढ़िया यूट्यूब चैनल बनाऊंगा, सबसे अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, ऐसा पढ़ाऊंगा कि एक बार में दिमाग में फिट हो जाएगा। 19 लाख से 22 लाख सब्सक्राइबर, तो 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर मैं इस पे लेकर आया केवल 3 महीने में, ऑथेंटिक। और तुम वो बंदे हो जो 3 साल के यूट्यूब चैनल में मेरे टेलीग्राम चैनल के बराबर सब्सक्राइबर नहीं जोड़ पाए। जो टेलीग्राम चैनल है वो भी खरीदा हुआ है भाई, उस पे तो 1,60,000 सब्सक्राइबर हैं। कैसे हुआ 1,60,000 सब्सक्राइबर? प्रीवियस ईयर की पीडीएफ डाल डाल के। आपने अपने लड़कों को किस काम पे लगाया? इस टीचर को डिफेम करना है, इस टीचर को मार्केटिंग खराब करनी है, मुझे शायरी लिख के दे दो, मुझे लाइन लिख के दे दो। हमने अपने लड़कों को इस काम पे नहीं लगाया। हमने लड़कों से बोला बेटा पेपर आ गया है, डाउनलोड करो, बच्चों को पीडीएफ टाइप करो, डलवानी है। 1,60,000 केवल 5 महीने में कर दिए हमने,
ठीक है, उसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, उसमें सारा कुछ सब कुछ आपका ही है, चैनल सब कुछ आपका ही है, आपके लिए ही बनाया गया, क्योंकि सारा कंटेंट उसमें आपके लिए ही डलना है। और वो लोग हमके आके हमको कहते हैं हमारे बारे में, इतना टाइम कैसे आ जाता लोगों के पास, लोग पीपीटी बना रहे हैं, हमारे चैनल की रिसर्च कर रहे हैं। भाई मैंने तो आज तक पीपीटी नहीं बनाई किसी के लिए, मैंने तो किसी चैनल के ऐसे जाके आज तक एनालिटिक्स देखी नहीं, अपने चैनल की नहीं देखता मैं। तुमको लगता है कि जो मैं कमेंट कर रहा हूं, जो मैं फेसबुक पे अपलोड कर रहा हूं, जो मैं इंस्टाग्राम पे अपलोड कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं? मेरे पास इतना टाली टाइम है, मेरा छोटा भाई कर रहा है। और दूसरी बात, और भी बहुत सारी गंदी गंदी वीडियो बनाने के लिए है, अभी आप बना सकते हो, मैं आपको टॉपिक दूंगा, मेरे बारे में कुछ भी बोलते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे टीचर्स के बारे में, मेरे भाई के बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, मेरे स्टूडेंट के बारे में, मेरे कंटेंट के बारे में, ऐसे हल्के में लेने की जरूरत नहीं है भाई। आप अपना काम करो, अगर आप कुछ बढ़िया करना चाहते हो, तुम्हारे पास स्टूडेंट नहीं, मुझसे बढ़िया पढ़ाओ, सिंपल सी बात। काम का जवाब मुंह से गोबर करके मत दो, काम का जवाब काम से दो। आप मुझसे बढ़िया पढ़ाओ, आपके पास भी बच्चे आएंगे, आपके भी एडमिशन होंगे। आप हमसे बढ़िया पढ़ाओ मेरे भाई, आप मुझसे बढ़िया पढ़ाओ। दूसरी बात, एक ऑर्गेनाइजेशन है फन एकेडमी, ठीक है, उसने सारे टीचर्स को खरीद लिया, 100 करोड़ से ज्यादा खर्चा मार्केटिंग पे कर दिया, रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ उसका 10% भी। फिर उन्होंने बनाए इन टीचर्स पे प्रेशर, ऐसी ऐसी वीडियो बनाओ, बोलो कुछ एडमिशन आना चाहिए। पॉलिसी आ गई, 30% कमा के दो, 100% तुम्हें मिलेगा। पर ये एजुकेटर, ये बेचारे 30% भी नहीं कमा रहे, 100% कमा पा रहे 100% लेने के लिए। तो इस तरह की उनको अश्लील हरकतें करनी पड़ रही हैं, ठीक है। अगर ढंग से पढ़ाते, अपने प्लेटफॉर्म को सही करते, तो इस तरह की नौबत नहीं आती आप लोगों को करने की, ठीक है मेरे भाई। दूसरी बात, हमारा कंटेंट खराब है, मैं टफ क्वेश्चन के नाम पे बिजनेस कर रहा हूं। एक बार मैं बोलता हूं, कैरविल का बैच उठा लो, जो रिसेंट बैच पढ़ा है उसको उठाना, क्योंकि हर बैच अपडेटेड मिलेगा तुम्हें, हर बैच में दूसरे बैच से 20% का मार्जिन जरूर मिलेगा। बैच उठा लो, एक बार पूरा पढ़ के देखो, किसी स्टूडेंट से पढ़वाओ, अपने लड़कों को बेमतलब की नेगेटिव चीज लिखवाने की बजाय, उल्टी सीधी पीपीटी बनवाने की बजाय एक बार वो पढ़वाओ। तुम नहीं पढ़ा पा रहे हो, सैलरी नहीं मिल रही फन एकेडमी से टाइम पे, तो मेरे चैनल पे आके पढ़ा दो, 2 लाख रुपए की सैलरी दूंगा, और बच्चों को वो पढ़ाओ। अगर कोई बच्चा बोले कि हमको इससे प्रॉफिट नहीं हुआ, हमको उसको फायदा नहीं हुआ, तो आप हमें बताना। 1 साल 2 साल 3 साल पुरानी वाली बातें जो मुझे खुद याद नहीं है, उसको बार बार उखाड़ के लाते रहते हो। बालक बुद्धि थे, हमने एक आध अगर गलती कर भी दी तो उसका बखान करने की जरूरत नहीं है। कांड तो तुमने बहुत बड़े बड़े किए, लक्षण, ठीक है ना। लेकिन मैं कभी किसी टीचर की बुराई नहीं करता, हर टीचर अपने आप में बेस्ट है। अगर मैं आपको पसंद नहीं हूं, देखो साफ साफ कह रहा हूं, आप कहते हैं मैं कोर्स जबरदस्ती खरीदवाता हूं, अगर आपको हमसे पसंद नहीं आ रहा है, मत पढ़ो, बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जहां से आपको अच्छा लगे, जहां से सुंदर लगे, जहां से एक बार में समझ में आए, कृपया करके वहीं से पढ़ो, हाथ जोड़ के मेरी विनती है। लेकिन टीचर का फायदा हर किसी से उठाओ, आपस टीचरों की हमारी कम्युनिटी एक भाईचारा, एक रिश्ता है। मेरे मन में किसी के लिए कोई द्वेष भाव नहीं है, आप अपने मन में भी मत रखो, मीठे बनो। जो जहर वर्ड में बोलता हूं उसका मतलब एनर्जी होता है, जोश होता है, उसका मतलब मैं किसी के मन में जहर नहीं घोल रहा। तो शांत बनो, हम्बल बनो, और अपना काम करो पूरी ईमानदारी के साथ। इस तरह बरगलाने से बैच में एडमिशन नहीं होते, स्टूडेंट नहीं आते। इस तरह की चटकारे वाली वीडियो से बच्चे केवल मजे लेते हैं, उनको भी थोड़ा मजे लेने का, एंटरटेनमेंट का थोड़ा साधन मिल जाता है, ठीक है। और हम इस तरह की चीजें करते नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि हम लोग एनालिसिस इसलिए कराते हैं जिससे कि हम मेंस का बैच ला पाए, तो उसमें गलत क्या है? आप बताओ, इसमें जरा सा भी गलत बात है? अगर आप भी तो मेंस का बैच ला ही रहे हो, फन एकेडमी पे सारे एजुकेटर भी मेंस का बैच ला ही रहे हैं। कुछ लोग तो हम उल्टी सीधी चीजें कह के ला रहे हैं, आप भी तो ला ही रहे हो, आप अपने ऑफलाइन में भी तो पढ़ा ही रहे हो। अगर इतना ही आसान एनालिसिस कराना, तो आधे आधे घंटे की एक वीडियो आप तीनों टाइम क्यों नहीं दे देते? अब अगर इतना ही आसान है क्वेश्चन कलेक्ट करना, उनको इंस्टेंट यहां पे आके सॉल्व कराना, बच्चों, मतलब हम बच्चों को एनालिसिस भी दें, बच्चे हमको गरियाएं भी कि सर आप क्यों नहीं आ रहे, पहले दो, हमारा पेपर छूट जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और फिर भी हम गलत हैं। अगर मैं एनालिसिस करा के मैं इसका बैच अनाउंस कर भी रहा हूं, तो बिल्कुल मैं एथिकली करेक्ट काम कर रहा हूं, इसमें कोई गलत वाली बात नहीं है। आपको इस तरीके से बरगलाने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई। देखो, मैं एक एक बात बोलता हूं भाई, बहुत कोर्स बिक गए, बात तो सही है। पिछले 7-8 महीने में लगभग मिला के 80-90 हजार
स्टूडेंट हैं केरविल पे, आईआईटी एनआईटी से पास आउट हो। भैया मैं कैसे होऊंगा आईआईटी एनआईटी से पास आउट? मैं पढ़ा हूं अजय कुमार गर्ग इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद से। अच्छा कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, लोन लेके मैंने पढ़ाई की, एक बार में मैंने लोन उतार ही दिया। ऐसा कोई खराब कॉलेज नहीं है। आईआईटी एनआईटी पढ़ा हुआ होता तो एसएससी को नहीं पढ़ाता। अच्छा टीचर हूं, टीचिंग स्किल्स मेरी धमाकेदार है, आपसे तो 40 गुना बढ़िया ही है। बाकी जो मुझे क्रिटिसाइज करते रहते हैं उनसे भी थोड़ी बहुत ठीक होगी, वो तो बच्चे बता देते हैं कि कैसी टीचिंग स्किल होती है। नॉलेज सेकेंडरी चीज है, टीचर के लिए सबसे अच्छी चीज है टीचिंग स्किल्स। तो मैं आईआईटी को पढ़ाता, एसएससी को नहीं पढ़ाता। दूसरी बात, कोई एग्जाम पास किए हो क्या? हमारा मैथ में स्कोर सन 2016 में 195 आया है। 2017 में इसके टफेस्ट शिफ्ट में भी हमारा 183 आया है। विजन क्लियर था, मैंने बता दिया फोर्थ ईयर में क्या घटना घटित हुई। गाजियाबाद में ऑफलाइन कोचिंग लेता था, वहीं से एक टीचर से मेरा व्यवहार हुआ और वहीं से मैं इस टीचिंग में घुस गया। कभी मैंने सरकारी नौकरी की तरफ मुड़ के नहीं देखा। ठीक है मेरे भाई, ये हमारी बात है। इस बात को बार बार दोहराने की जीवन में अब आपको जरूरत नहीं है, वैसे आप मानने वाले तो हो नहीं। टेलीग्राम चैनल का फायदा कैसे, सदुपयोग कैसे करें? आप कह रहे कि मैं टेलीग्राम पे वो सवाल डालता हूं जिन सवालों से बच्चे डरते हैं, कोर्स खरीदते हैं। एक बार जरा चेक करो कि ऐसा कौन सा सवाल हमने टेलीग्राम चैनल पे डाला है। मैं चलो उनको एक जगह कंपाइल करवा के डलवा भी देता हूं, आप देख लेना उन्हें कैसे कैसे सवाल है। वो सारा प्रीवियस ईयर का मटेरियल पड़ा हुआ है, तुम्हें पता भी है। सन 2011 से 2018 तक का एक एक सवाल हिंदी इंग्लिश में टाइप करवा के आंसर की सहित एरर फ्री मैंने खुद अपने लड़कों से टाइप करवा के वहां पे डलवाया। तुमने क्या किया है? अरे तुम चैनल खरीदने की बात कर दो, तुम वो बंदे हो। फन एकेडमी वो है जो दुनिया भर के 36 चैनल खरीद के उसको नाम बदल बदल के, कोई फन एकेडमी एसएससी है, कोई दिस है, कोई फलाना, कोई ढिमका, और तुम उन पे पढ़ा रहे हो। आप जिन चैनलों पे पढ़ा रहे हो वो चैनल खरीदे हुए हैं। मैंने तो अपने कजिर से दोस्ती यारी में लिया है। और आप जिन चैनल पे खरीदे जो पढ़ा रहे हो वो असली चीज है जिसको तुम छुपा के रख रहे हो। ठीक है मेरे भाई? अच्छा, 2-3 बात मैं और बोलता हूं तुमके। आपने क्या सोचकर पढ़ाना चालू किया? भैया हमने तो ये सोचकर पढ़ाना चालू किया कि हमको भूखा ना सोना पड़े और मैं अपनी फैमिली को पैसा भेजता रहूं। आपने क्या सोचकर पढ़ाना चालू किया वो आप जानो। हकीकत तो मुझे तुम्हारी पता है, हर किसी आदमी की मुझे हकीकत पता है। इस कोर्स के बिना तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा, ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। इस कोर्स के बिना तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने बोला हमेशा कि जहां से आपको पसंद आता है वहां से पढ़ो। मैंने ये बोला कि अगर आप इस कोर्स को ले लोगे जो हम केरविल पे पढ़ाते हैं, इससे आपके सिलेक्शन में 4 चांद लग जाएंगे, लेकिन सिलेक्शन नहीं होगा। मैं सिलेक्शन दिलवाने वाला है, सिलेक्शन छीनने वाला थोड़ना हूं भाई। सिलेक्शन तो आप खुद से लोगे। टीचर कभी भी तुम्हें सिलेक्शन नहीं दिला सकता, टीचर तो तुम्हें केवल रास्ता दिखा सकता है। ये सिंपल सी बात है। ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, बाकियों की दुकान बंद होगी, वो तो हो ही गई है। अगर दुकान बंद नहीं होती तुम इस तरह की बरगानी हरकतें करते है भाई। प्रीवियस से कुछ नहीं आएगा। अगर प्रीवियस से कुछ नहीं आता तो मैं प्रीवियस से सॉल्व कर रहा था। डिस्काउंट की 9 घंटे की वीडियो डाली है, एक्चुअल कैरियर विल की लाइव क्लास है वो मेरे बैच की। एक बार वो देख लो, 100 सवाल सॉल्व कराए केवल और केवल डिस्काउंट पे। आप चेक कर लेना, उसको देखना, समझना। क्या आपको लगता नहीं कि वो सवाल प्रीवियस सर के और हमने नहीं करा और अपने सवाल नहीं कराए? हाँ, मैं केवल प्रीवियस सर नहीं कराता क्योंकि मैं अपडेटेड आदमी, मैं साथ साथ में अपने सवाल भी बनाने की कोशिश करता हूं। ठीक भाई, यहां तक वैलिडिटी प्री और मेंस की अलग अलग। प्री प्लस मेंस की वैलिडिटी तो भैया प्री का बैच अलग आता है, मेंस का बैच अलग आता है। जो हमने केरविल पे प्री प्लस मेंस के बैच पढ़ा, उसके किसी भी स्टूडेंट को मेंस का बैच लेने की कोई जरूरत नहीं थी। हमने पहले ही बोल दिया, जो स्टूडेंट हमसे कभी नहीं पढ़ा जीवन में और वो मेंस की तैयारी करना चाहता है, तैयारी नहीं केवल सवालों की प्रैक्टिस करना चाहता है, वो हमसे बैच में जुड़े, अदरवाइज बिल्कुल ना जुड़े। ये उस वाले बैच का पर्पस था। ठीक है, बाकी हमें तुमसे कोई ऐसा गिला शिकवा है नहीं। आप अपने तरीके से काम करो, हम अपने तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है सभी लोगों से, सारे टीचर से। मैं बहुत छोटा सा आदमी हूं, बहुत गरीब आदमी हूं, मेरे पास इतनी पॉलिटिक्स नहीं आती है, ना ही मेरे पास उतने अच्छे शब्द हैं जितने आप लोगों के पास हैं, और ना ही मेरे पास उतना टाइम है। मैं एकदम देसी आदमी हूं, बिल्कुल देसी आदमी। ठीक है मेरे भाई बिल्कुल। जो मैं यहाँ पे ये जो कोट पहन के जो आपको डेमो देता हूं सब दिखा हुआ है, नीचे मैं लोअर पहना रहता हूं, समझ में है कि नहीं? तो मेरी हकीकत जो है एकदम देसी है। ठीक है, और मैं सबका भला चाहता हूं, सबका साथ, सबका विकास। मेरे टीचर भी पढ़े, मेरे स्टूडेंट भी पढ़े। ठीक है मेरे भाई, और सब लोग खुश रहें, सब लोग तरक्की करें, आप भी तरक्की करो। थैंक यू भाई,
खुश रहो भाई, चलो भाई, टेक केयर, बाय, जिंदाबाद रहो आप, बाय।